ओम सच्चिदानंदेश्वराय नमो नमः। मैं आचार्य नरेंद्र मैत्रेय, मेरी पुस्तिका वेदधाम संस्कार संचेतना, क्रमशः भाग 19 वेदधाम संस्कार संचेतना। हमारे जीवन में संस्कारों की महिमा। महर्षि की दृष्टि में वह कुल, वह वंश धन्य हो जाता है, वह संतान बड़भागी होता है जिसके माता पिता आचार्य, धार्मिक व विद्वान हों। इसीलिए तो वैदिक संस्कृति में संस्कारों का बड़ा मूल्य है, बड़ी महिमा है। षोडश अर्थात 16 संस्कारों की महिमा तब और बढ़ जाती है जब संतान को मातृमान, पितृमान और आचार्यवान कहकर पुकारा जाता है। विवाह संस्कार का मूल उद्देश्य संस्कारी संतान की प्राप्ति ही है, सुप्रजा ही है। इसी के साथ पहला संस्कार निषेक संस्कार अर्थात गर्भाधान संस्कार माता पिता की भूमिका को महिमा मंडित करता है। इस संस्कार में बहुत सी बातों का संदेश होता है कि माता माता कैसे बनेगी, पिता पिता कैसे बनेगा। माता पिता को अपने आहार व्यवहार से लेकर विचारों तक के बारे में विचार करना होता है। भोजन, रहन सहन, दिन तिथि, पक्ष, अयन, ऋतु आदि का विधिवत विचार करके सुसंतान के लिए गर्भधारण का संस्कार किया जाता है। गर्भधारण की स्थिति के बाद पुंसवन संस्कार पिता की भूमिका एवं माता के खान पान, रहन सहन, इंद्रिय संयम पर विशेष महत्व देने का संस्कार है। सीमंतोन्नयन यह संस्कार विशेष रूप से गर्भ में पल रहे संतान की बुद्धि, बल, पराक्रम व इस संस्कार में माता पिता के खान पान, आचार व्यवहार पर विशेष बल दिया जाता है। पुनः बालक की उत्पत्ति के समय जात कर्म संस्कार संपन्न होता है। इसमें बालक के रख रखाव पर, माँ के आचार व्यवहार पर, खान पान पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। नामकरण संस्कार, इस संस्कार में बच्चे का सुंदर सा सार्थक नाम रखा जाता है कि बालक व बालिका अपने नाम के अनुरूप उत्तम गुण कर्म स्वभाव वाले हों। इस संस्कार में दिन, पक्ष, तिथि, नक्षत्र व उनके देवता आदि का विशेष विचार कर यज्ञ में आहुति दी जाती है। ऐसे ही निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णवेद संस्कार, इतने संस्कारों तक माता पिता की अनिवार्य भूमिका होती है। जब बालक या बालिका 8 वर्ष के हो जाएं तो उनका आचार्य या आचार्या के द्वारा उपनयन अर्थात यज्ञोपवीत, जनेऊ संस्कार और साथ ही वेदारंभ संस्कार संपन्न करा देने चाहिए। 3 संस्कार आचार्य अर्थात गुरु के द्वारा संपन्न होते हैं, उपनयन, वेदारंभ और समावर्तन संस्कार। यही 3 संस्कार उत्तम रीति से संपन्न होने पर संतान आचार्यवान बन जाती है, हो जाती है। निषेक अर्थात गर्भाधान संस्कार से लेकर कर्ण वेद पर्यंत 9 संस्कार माता पिता के द्वारा संपन्न होते हैं, अर्थात माता पिता की विशेष भूमिका होती है। ये 9 संस्कार ही संतान को मातृमान, पितृमान बनाते हैं। पर दुर्भाग्यवश अब ये सभी संस्कार रीति रिवाज या प्रथा मात्र के रूप में जर्जर अवस्था में ही यत्र तत्र संपन्न होते हैं। इसमें भी समय, ऋतु, अयन, वर्ष, विधि आदि का विशेष ध्यान नहीं रखा जाता, बस एक खाना पूर्ति कर दी जाती है। ऐसी विषम परिस्थिति में जिन संतानों के संस्कार या तो हुए ही नहीं या प्रवंचना मात्र होकर रह गए, वे संतान भी संस्कारी, ज्ञानवान, प्रज्ञावान कैसे हों, इस पर हमें विचार करने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।